चलिए बात करते हैं भारत में आतंक मचाने वाली टिड्डी दल की। देश के कई राज्यों में तबाही मचाने वाले टिड्डी दल से बचाव का लेकर यहां पर पहली बार अब हेलीकॉप्टर से दवाओं के छिड़काव की शुरुआत कर दी गई है। मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जैसे ही इंग्लैंड से दवा छिड़कने वाली 4 मशीनें आ जाएंगी, उसके बाद वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर और इस दिशा में काम करने में लग जाएंगे। देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में टिड्डियों ने अपना आतंक मचाया हुआ है। टिड्डियों का ये दल जिस इलाके में चला आता है, वहाँ के किसानों से लेकर सरकार तक की सांसें फूल जाती हैं। अब इसी समस्या के समाधान को लेकर केंद्र सरकार ने पहली बार हेलीकॉप्टर से दवा के छिड़काव की व्यवस्था की है। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने ग्रेटर नोएडा स्थित एक कंपनी से करार किया है, जिसके हेलीकॉप्टर को मंगलवार को ग्रेटर नोएडा से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले इसे राजस्थान के बाड़मेर के लिए रवाना किया गया। जहां अधिक प्रकोप होगा वहां हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे, जहां आवश्यकता है वहां हेलीकॉप्टर का प्रयोग होगा, जहां ड्रोन की आवश्यकता होगी वहां ड्रोन का प्रयोग करेंगे और बाकी हमारी जो 100 टीम है जमीन से मार करने वाली है वो करेंगे। ये पहली बार ही हेलीकॉप्टर का उपयोग इस केमिकल स्प्रे के लिए हो रहा है। एक बात, दूसरा, अभी की जो हमारी उपलब्धता है वो इस प्रकार के तकनीकी दृष्टि से समृद्ध हेलीकॉप्टर एक ही की उपलब्धता है, इसलिए आज हम लोगों ने उसको इस काम पर लगाया है। लेकिन इसके अतिरिक्त 4 हेलीकॉप्टर वायुसेना के और इस दिशा में हम उपयोग कर सकें, इसलिए वायुसेना से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बात हो चुकी है। लेकिन स्प्रे करने की जो मशीन है वो उनके पास नहीं है, तो वो मशीन लाने के लिए 4 मशीनें हम लोगों ने ब्रिटेन की कंपनी को ऑर्डर किया था। वो डिलीवरी लॉकडाउन के कारण और ये कोरोना वायरस के कारण डिले हो गई है। जैसे ही वो मशीन आएंगी तो फिर वो 4 हेलीकॉप्टर भी अपने काम पर लगे। दरअसल अभी तक सरकार की ओर से जमीन पर दवा छिड़कने के तो कई उपाय किए गए, लेकिन हवा से टिड्डियों के खात्मे को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि उनके मंत्रालय की इस दिशा में वायुसेना से बात हो चुकी है, लेकिन वायुसेना के पास दवा का छिड़काव करने वाली मशीन उपलब्ध नहीं है। इन मशीनों को मंत्रालय ने इंग्लैंड की एक कंपनी से मंगाया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी तक वो मशीनें नहीं आ पाई हैं। भारत सरकार के सारी परिस्थिति संज्ञान में थी और लगातार पिछले बार जब टिड्डी आई थी तब से लगातार डिपार्टमेंट पूरी तरह एक्टिवेट है और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे क्या क्या किया जाए। लेकिन बीच में कोरोना वायरस का जो संकट आया उसके कारण जो मशीनों की डिलीवरी लेट हो गई, उतना ही हम मान सकते हैं। बाकी लेकिन कुल मिला के मैदान में अभी जितनी टिड्डी आई है उसके हिसाब से हमारी 60 टीमें लगातार काम कर रही हैं। टिड्डियों के आतंक से कई राज्य प्रभावित हुए हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं। कृषि मंत्री का कहना है कि अभी तक कहीं से भी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है और सरकार का दावा है कि इस बार उनकी पहले से की गई तैयारियों के चलते ही टिड्डियों का दल ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार के हेलीकॉप्टर से छिड़काव की इस योजना के बाद इन पर किस हद तक काबू पाया जाता है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।